नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल गणितीय भैया जी। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। सरलीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बिना सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होता है। और वो जो नियम है हम जो पढ़ेंगे आज, वो नियम है बॉडमास का नियम। आप सभी ने ये जरूर सुना होगा, बॉडमास नियम। ये सरलीकरण के अंतर्गत आता है। जब हम सरलीकरण के सवाल करते हैं तो इस बॉडमास का जो रूल है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो बॉडमास नियम है क्या, इसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं और इस पर आधारित किस किस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, इसी वीडियो में हम सारा पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉडमास रूल है क्या। देखो, बॉडमास रूल सरलीकरण का एक नियम है और उसके अंतर्गत जो बी है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं इसको कोष्ठक। ठीक है। अब जो कोष्ठक जो होते हैं वो प्रमुखतः चार प्रकार के होते हैं। एक तो पहला, एक होता है लाइन या बार कोष्ठक या बार ब्रैकेट। ठीक है। यानी कि कोई एक संख्या होती है, उसके ऊपर एक ऐसी लाइन खींची हुई होती है, उसको बार बोलते हैं। ये लाइन कोष्ठक, रेखा कोष्ठक से बोलते हैं। दूसरे नंबर का जो कोष्ठक होता है वो होता है छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। और एक होता है मंझला कोष्ठक, कर्ली जिसको बोलते हैं, मंझला कोष्ठक। ठीक है। और एक होता है फोर्थ बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ये रेखा कोष्ठक हो गया, ये छोटा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। तो अब ये मैंने सीक्वेंस से लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी सवाल में यदि कोष्ठक आते हैं तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, रेखा कोष्ठक को। रेखा बंधनी भी बोलते हैं इसे। दूसरा छोटा कोष्ठक का नंबर आता है, उसके बाद में मंझला कोष्ठक का नंबर आता है, उसके बाद में बड़ा कोष्ठक का नंबर आता है। हम इसको इस वरीयता के हिसाब से हल करते हैं कि सबसे पहले लाइन जो रेखा कोष्ठक उसको हल करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, छोटा कोष्ठक हल हो जाएगा, उसके बाद में मंझला कोष्ठक को हल करेंगे, मंझला कोष्ठक के बाद में किसको हल करेंगे, बड़ा कोष्ठक को। सवाल करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो बी का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। अब हम देखते हैं ओ का क्या मतलब होता है। देखो, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को अंग्रेजी में बोलते हैं का। यदि ब्रैकेट हल करने के बाद में कहीं भी का लिखा गया, का लिखा गया, तो हम इसको का को हल करते हैं। अब आप पूछोगे कि सर का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा। यानी का को किससे रिप्लेस करते हैं, गुणा से। जैसे एग्जाम में मान लो ये आ गया 6 का 3/2, तो इसका मतलब होता है 6 गुणा 3/2। तो 2 दिए 6 और 3 दिए, कितना आ जाएगा, 9। ऐसे और सवाल में बेटर समझेंगे। तो ओ का मतलब समझ में आ गया। अब आता है डी। तो डी का मतलब आप सभी जानते हो, डिवीजन यानी कि भाग। डिवीजन यानी कि भाग, यानी कि सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं, इनको क्रम से हल करते हैं। उसके बाद में किसका नंबर आता है, का के बाद में किसका नंबर आता है, भाग यानी कि डिवीजन का। और उसके बाद में एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, मल्टीप्लिकेशन, गुणा का नंबर आता है। ठीक है। सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं। फिर गुणा के बाद में ए का मतलब होता है एडिशन, योग या जोड़, इसको हल करते हैं एडिशन। ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है एस, मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन। फिर आता है घटाने का नंबर, घटाव का। तो सरलीकरण के जो सवाल हल करते हैं उनमें बॉडमास नियम के अंतर्गत ये समझा जा सकता है कि सबसे पहले किसको हल करना चाहिए, हमको ब्रैकेट को, कोष्ठक को हल करना चाहिए। अब कोष्ठक भी चार प्रकार के हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। इसको रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं, रेखा बंधनी भी बोलते हैं। तो यदि चार प्रकार के कोष्ठक आपको सवाल में दिखाई दें तो सबसे पहले हल करेंगे लाइन कोष्ठक को,
फिर उसके बाद में छोटे कोष्ठक को, फिर उसके बाद में मंझले कोष्ठक को, उसके बाद में बड़े कोष्ठक को। ये कोष्ठक जब हल हो जाते हैं तो अब संक्रियाओं में जोड़ बाकी गुणा भाग की बात करेंगे। तो हमने कोष्ठक की बात कर ली। ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, जोड़ बाकी जो गुणा भाग होते हैं वो ऑपरेशन संक्रिया बोलते हैं गणितज्ञों को। अब जब जोड़ बाकी गुणा भाग का नंबर आता है आपका मतलब का तो समझ में आ गया आपको, कोष्ठक के बाद में का को हल करते हैं। उसके बाद में जो सबसे पहले नंबर आता है किसका आता है, भाग का, फिर किसका आता है गुणा का, फिर किसका आता है जोड़ का, फिर किसका आता है बाकी का। तो इस सिस्टम से हम सवालों को हल करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि बोर्ड मास जो रूल है, इस रूल को जो क्वेश्चन है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे आगे। ये सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिया, इसको हम हल करेंगे। देखो तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको बार बोलते हैं, रेखा बंधनी, रेखा कोष्ठक बोलते हैं इसे, मैंने बताया था आपको। और जो छोटा कोष्ठक होता है वो बोलते हैं छोटा कोष्ठक, इसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था मंझला कोष्ठक, तो ये है मंझला कोष्ठक। ठीक है, मंझला कोष्ठक कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, ये मंझला कोष्ठक हो गया। और ये जो है इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। तो हम इसमें बोर्ड मास नियम के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो। तो ब्रैकेट तो यहाँ पे 4 टाइप के हैं, देखो रेखा कोष्ठक भी है, छोटा कोष्ठक भी है, मंझला कोष्ठक भी है, बड़ा कोष्ठक है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, रेखा कोष्ठक को। यानी कि रेखा कोष्ठक को हल करने का मतलब क्या होता है समझो, इसको एक तरीके से आप कोष्ठक ही मान के चलो। एक तरीके से ये क्या है, कोष्ठक ही है, इसको एक कोष्ठक की तरह ट्रीट करो, कोष्ठक की तरह मानो इसको। जैसे देखो मैं इसको कोष्ठक की तरह मानता हूँ। कोष्ठक की तरह मानने से मतलब क्या है, देखो इधर देख लो, इधर समझ लो। यहाँ पे जैसे y माइनस जेड, इसके ऊपर ये है, ठीक है, रेखा बंदी बनी हुई है, इसके सामने क्या है, ये चिन्ह है, इसके आगे चिन्ह है। अब मैं क्या करता हूं, देखो इस जो रेखा बंधनी है इसको एक कोष्ठक की तरह मान लिया, मान लो ये कोष्ठक है। अब जब मैं इसको हल करूंगा तो माइनस का चिन्ह है ना, इससे गुणा होगा इस पूरे कोष्ठक से। मैंने कहा था ना रेखा बंधनी को एक कोष्ठक की तरह मान के चलो, तो ये माइनस का चिन्ह से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का है ना। तो प्लस गुणा माइनस माइनस, ये क्या है माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस जेड। आपको मालूम है समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है, और असमान चिन्ह गुणा होते तो क्या आता है, माइनस। तो ये आ गया, जब मैंने रेखा कोष्ठक को हल किया तो ये आ गया। तो क्या लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पर x को योग करता हूँ माइनस वाई माइनस जेड माइनस छोटे कोष्ठक में क्या आ जाएगा, देखो x, इसकी जगह क्या आया बताओ, इसकी जगह ये लिखा मैंने माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये कोष्ठक। तो हमने रेखा कोष्ठक हल कर दिया, रेखा बंधनी हल कर दी। उसके बाद में किसका नंबर आता है, छोटे कोष्ठक का। तो छोटे कोष्ठक को कैसे हल करेंगे, देखो ये माइनस का चिन्ह से गुणा हो जाएगा। देखो x माइनस वाई माइनस जेड, तो गुणा करता हूं, देखो x के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस x, माइनस गुणा माइनस प्लस वाई, माइनस गुणा प्लस माइनस जेड। तो छोटा कोष्ठक हल हो गया। अब मंझला कोष्ठक को बंद कर दो। फिर कौन सा कोष्ठक बच गया, बड़ा कोष्ठक, इसको बंद कर दिया। प्लस के जेड से माइनस के जेड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, देखो माइनस का x प्लस वाई। तो इसको भी हल करते हैं, किसको, मंझला कोष्ठक को। देखते हैं x माइनस बड़ा कोष्ठक, तो माइनस का चिन्ह गुणा कर दो इससे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x, माइनस गुणा प्लस माइनस y। ठीक है, और अब मंझला कोष्ठक हट ही गया। अब बड़े वाले कोष्ठक को बंद कर दो। तो आप देख सकते हो प्लस के y से माइनस के y कट गया। देखो प्लस का y है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है मतलब इसका चिन्ह है प्लस का। ठीक है, अब देखो इसको घटा दो x, देखो माइनस का चिन्ह प्लस के चिन्ह से बना हुआ तो माइनस आएगा, और क्या x, तो x में से x गया तो कितना हो गया, 0। तो इस पूरे के पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आप देख सकते हो कि बोर्ड मास का नियम को हमने कैसे फॉलो किया है। सबसे पहले किसको हल किया हमने, रेखा बंधनी, रेखा कोष्ठक को। कैसे किया, इसको एक कोष्ठक की तरह हमने ट्रीट किया। देख लो इसको कोष्ठक की तरह मान लिया मैंने, अलग से हल कर लिया। तो इसको चिन्ह को गुणा कर दिया तो ये आ गया। रेखा बंधनी को हटा के मैंने लिख दिया माइनस वाई प्लस जेड। उसी प्रकार माइनस चिन्ह को फिर से गुणा किया तो क्या हट गया, छोटा वाला कोष्ठक हट गया, जेड से जेड कट गया। बिल्कुल सिमिलरली माइनस चिन्ह गुणा किया मैंने इस पूरे कोष्ठक से, तो ये जो मंझला कोष्ठक है ये हट गया, y से y कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद माइनस चिन्ह को फिर से गुणा किया तो क्या हट गया, बड़ा वाला कोष्ठक हट गया। तो x में से x जो सबट्रैक्ट किया तो कितना आया, 0 आया। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए
इसमें चारों कोष्टक हैं और का भी है। चारों कोष्टक है, एक तो लाइन ब्रैकेट है, एक छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और साथ में का यूज भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं रेखा कोष्टक को, ठीक है। कैसे? सबसे पहले देखो 222 माइनस 1/3 का, देखो एग्जाम में इतना वक्त नहीं लगता, यहाँ तो समझाने इसलिए लग रहा है, तो 56। अब माइनस, अब ये रेखा कोष्टक है, इसको अलग हल कर लो। 8 और 9 कितने होते हैं? 17, और एक इसका है माइनस का, इतना सही है। और कोष्टक बंद प्लस 108। तो आगे देखो 222 माइनस 1/3 का 42। अब देखो सबसे पहले हमने रेखा कोष्टक हल किया था, अब हम किसको हल करेंगे? छोटे वाले कोष्टक को, ठीक है। तो छोटे वाले कोष्टक में आप इसको हल करो, यानी कि ये आ गया 56 में से घटाओ कितना? 17, तो ये आएगा 39। कितना आएगा? 39, यानी कि 39 आ गया। तो हमने इसको बंद कर दिया, प्लस 108। अब हम इसको हल करेंगे मंझले कोष्टक को, तो क्या आएगा? 222 माइनस 1/3 का, इसको जब हम हल जोड़ेंगे, इसको हल करने का मतलब इसको जोड़ दो इन दोनों संख्याओं को, तो कितना आएगा बताओ? 81। 42 और 39 कितने होते हैं? 81 प्लस 108, ठीक है। अब देखो पहले सबसे पहले लाइन कोष्टक हल किया, छोटा कोष्टक किया, मंझला कोष्टक कर दिया। अब बच गया साहब बड़ा कोष्टक। अब बड़ा कोष्टक को हम हल करेंगे, लेकिन बड़ा कोष्टक के अंदर अब क्या आ गया? का, और एक क्या आया? प्लस। तो आपको मालूम है सबसे पहले किसको हल करेंगे? का को हल करेंगे। तो 222 माइनस 1/3, का मतलब क्या होता है? गुणा 81 प्लस 108। तो 3 से 81 कटेगा 27 टाइम्स, 27 बार कट गया। तो क्या आ गया? देखो 222 माइनस कितना आया? 27 प्लस 108, सॉरी 108। तो कितना आया? 222 माइनस 27 प्लस 108 करो तो आएगा 135। अब 135 आप इसमें से घटा सकते हो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर 222 और 135। घटाओ इसमें से, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 3 गए तो कितना बचा? 8, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से गया तो 0, तो कितना आ गया? 87। आई थिंक दोस्तों आपके कुछ समझ में आया होगा। तो ये जो सरलीकरण का जो टॉपिक है, इसके अंदर बोर्ड मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा नहीं है कि 2-4 सवाल समझने से ही सारा कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और सारे सवालों को बोर्ड पे हल कराना ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब आप एक अच्छी सी बुक लो और उसमें से इन सवालों का क्या अभ्यास करो, ठीक है। और जितना अभ्यास करोगे उतनी ही आपको क्लियर होगी। एक अंकगणित की बुक आती है, वैसे मैं बुक सारी अच्छी होती है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि एक RS अग्रवाल की बुक आती है मैथ्स की, वो आपके लिए बेटर है। RS अग्रवाल, ठीक है, ठीक है। तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है, तो उसको आप परचेज करो, उसमें से पढ़ो। वैसे माथुरिया साहब की भी आती है, माथुरिया है जो, उसकी भी बहुत अच्छी किताब आती है। लेकिन इसमें क्या है कि मेथड्स भी मिल जाएंगे आपको और शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ोगे तो फिर ठीक नहीं रहता वो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं उनको कितना रटोगे आप, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेथड पढ़ोगे तो शॉर्ट ट्रिक्स तो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि मेथड जो पढ़ोगे ना, तो जैसे 10 लाइन का सवाल है, जैसे मान लो ये आपका सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का सवाल है। तो ट्रिक्स क्या करती है कि ट्रिक्स है ना, ये लास्ट की लाइन होती है वो ट्रिक्स होती है, यहाँ से ट्रिक बनती है। तो जब आप मेथड पढ़ोगे तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो वो इशू नहीं है। लेकिन सीधा सीधा ट्रिक याद रखोगे तो वो ठीक नहीं है। मेथड पढ़ो, अभ्यास करो, मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मैं हमेशा से बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा कि मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैथ्स को केवल अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका निरंतर अभ्यास करो। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है वो ठीक लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियोज़ में, तब तक के जय भारत, जय हिंद।